इस वक्त की बड़ी खबर अजयगढ़ से आ रही है, जहां जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। उन्होंने जनसभा को किया संबोधित और जमकर कांग्रेस पार्टी पर गरजे एवं कटाक्ष किए और उन्होंने कमलनाथ जी को नकली हनुमान भक्त कहा। मुख्य रूप से मंत्री राजेंद्र शुक्ल और मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह और जिलाध्यक्ष रहे उपस्थित। और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद हमें आगे भविष्य में भी मिले, जिससे कि हम आगे भी आपके बीच में काम कर पाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका आशीर्वाद मुझे निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि मैं जो काम करा रहा हूं, काम पे भी आपने विश्वास जताया है। और इसलिए आज मैं ज्यादा ये कमलनाथ जी के काम थे कि जब बाहर हो तो झूठ बोलो और जब सरकार में आओ तो लूट करो। आपने देखा हो जब कांग्रेस की जनपदें रही उस समय मास्टरों की भर्ती में लूट होती रही। के काम हुए जो पिछले आपके 50 वर्षों में नहीं हुए, जो आपके हम करवाने का काम कर रहे हैं। और यदि ये संभव हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में संभव हुआ है। सरकारें अनेक आई, लेकिन कभी भी विकास की बातें नहीं की। गरीबों के आप गरीबों की बात करते रहे, गरीबों के वोट लेते रहे और ये कहते रहे कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, लेकिन गरीबों के साथ कभी नहीं रहा। ये गरीबों के गले पे आपका हाथ लगा रखे रहे। यदि विकास हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। यदि गरीब कल्याण की योजनाएं चली है, आज यदि गरीबों को फ्री में गल्ला दिया जा रहा है, तो ये माननीय मोदी जी की देन है, जो आज कोरोना से आज तक लगातार फ्री में गल्ला सभी को दिया जा रहा है। आवास देने का काम किया। आज लाडली बहना है, उनको आज यदि पैसा देने का काम किया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आज इस तरह की अनेक योजनाएं हैं। आज हम उन पर लंबा नहीं जाना चाहते। निकाले 2 साल कोरोना में गए, शेष बचा समय हमें मिला, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि किसी भी क्षेत्र से जो मांगे आई, रोड की मांगे आई तो रोड दी, बांध की मांग आई तो बांध दिया, आपके पुल की बात आई तो पुल दिया, और खोरा कॉलेज की बात आई तो खोरा कॉलेज भी दिया। आज हमने आपके यहाँ पे भी आपको सीएम राइज स्कूल दिया। ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में जो मांगे आई, ऐसी मांगे जो यूपी से लगा हुआ हमारा क्षेत्र, परमिशन नहीं मिल रही थी। मजगाएं हमारे पीएचई के मंत्री जी बैठे हैं, आज समीक्षा वो कर रहे थे। मजगाएं जो आज आपको पूरे सबके घर आपके नल और जल पहुंचाने वाला है, उसके लिए पानी लाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने अभी 600 करोड़ रुपए दिए हैं। रुंज बांध को पैसे 600 करोड़ रुपए दिए हैं। आज वो आपकी प्यास भी बुझाएंगे और जमीनों की प्यास भी बुझाएंगे। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये पार्टी विकास करने वाली पार्टी है, विकास पे विश्वास करने वाली। आज हमारी ये रथ यात्रा है, जन आशीर्वाद यात्रा है, जो आज पूरे गांव जा रही है, क्षेत्र जा रही है। आज हम आशीर्वाद लेने आपके बीच में आए हैं कि जो काम किए हैं उनका हमें धन्यवाद दो, और जो काम बचे हैं उसके लिए भविष्य के लिए आशीर्वाद दो, जिससे हम आपके बचे हुए काम भी आपका भविष्य में हम करवा पाए। क्योंकि आगे 1-2 साल के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं बचने वाली जो आप मांग पाओ। इतना मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं। आपने मेरे कामों पे विश्वास किया है, आपने काम हमारे देखे हैं। मैं सुख दुख में जब भी मुझे बातें पता चली हैं, यदि तत्काल में नहीं पहुंच पाया तो बाद में उस घर में मैंने पहुंचने का काम किया है। और इसलिए लगातार जनता के संपर्क में मैं 5 साल आपके बीच में बना रहा हूं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद हमेशा मिला है। आपने उस समय आशीर्वाद दिया जब मेरी कोई पहचान नहीं थी। आज तो मैंने गांव में अपनी पहचान बनाई है, अपने गांव में मैंने काम किए हैं। मैं इसलिए नहीं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में, उनका समय ज्यादा कीमती है और असम से हमारे बीच में पधारे हैं, और उनको सुनने के लिए हमारी पूरी जनता दूरस्थ क्षेत्रों से आपके बीच में आई है। और इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपके बीच आए और हमारी जनता जनार्दन को संबोधित करने की कृपा करें। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। मैं माननीय मंत्री जी से और माननीय संजय सोलेरी जी से आग्रह करता हूं कि दोनों ने थोड़ा देश भर में दूसरी जगह में जाने पड़ता है, तो थोड़ा मैंने हिंदी सीखने का कोशिश किया, तो टूटा फूटा मैं बोलूँगा, लेकिन ठीक से बोलने का कोशिश करूँगा। जो जन आशीर्वाद यात्रा है, वो जन आशीर्वाद यात्रा को आप लोग ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, और आप
आप लोगों का चेहरा देख के मैं ये दावा का साथ बोल सकता हूँ, इस बार जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी 150 से ऊपर सीट जीतेगा और सरकार भी बनेगा। मैं 3 दिन हो गया मैं मध्य प्रदेश में ही हूँ। मैं जबलपुर गया था पहला दिन। मुझको एक मीडिया का बंधु ने प्रश्न पूछा कि अगर आप लोग इतना ही काम कर रहा है तो आप लोगों को आशीर्वाद यात्रा निकालने का क्या जरूरत है। तो मैंने ये पूछा कि ये आपका प्रश्न है न किसी ने इसको आपको हमें पूछने के लिए या किसी का सभा ने आपने ये बात सुना है। बोले नहीं, कांग्रेस वाला ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हम तो संवाददाता है वही बात आपका सामने रखा हूँ। मैं बोला भाई साहब ठीक है, मेरा तो कांग्रेस का लोगों से मुलाकात नहीं होगा, लेकिन आप जब उनसे मिलता है हो सके तो आप बोल दीजिएगा कि हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सनातनी है। घर में अगर बेटा स्कूल में भी जाते हैं तब भी हम बड़ों का आशीर्वाद लेता है। शादी होने का समय होता है, शादी का दिन है, तब भी पिता माता का आशीर्वाद लेते हैं। जीवन में हर पल हम हमारे बड़ों से आशीर्वाद लेता हूँ। जब आज मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, हम तो हमारा पिता माता भाई और बहनों का आशीर्वाद लेना एक हिंदू का नाते हमारा कर्तव्य है और हम यही काम करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा में निकालो। भाई और बहनों, अभी कांग्रेस वाला थोड़ा डुप्लीकेट पार्टी है, हर बात में कॉपी करता है। बोले बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाला है, हम लोग जन आक्रोश यात्रा करूंगा। भाई किसका ऊपर तुम्हारा आक्रोश है? चंद्रयान भारत का वैज्ञानिकों ने चंद्र तक पहुंचा दिया, इसके लिए तुम्हारा आक्रोश है क्या? मोदी जी ने G20 का समिट किया, इसके लिए आप लोग नाखुश है क्या? मोदी जी ने करोड़ करोड़ भारतीय लोगों को वैक्सीन दिलाया, इसके लिए आप लोग का मन में गुस्सा है क्या? किस बात का आक्रोश है? अगर जिसने डांस कर दिया उनका घर का सामने जाके जन आक्रोश करो। कमलनाथ जी बोलते हैं मैं हनुमान भक्त हूँ। भाई हनुमान भक्त तो ऐसे नहीं होता है ना। हनुमान भक्त होने के लिए आप हनुमान को भी पूजा करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, श्री राम को भी भक्ति करना पड़ेगा। आप तो केंद्र में मंत्री था, अगर जो समय आप केंद्र में मंत्री था वो समय हनुमान भक्त होने का नाते आपने अयोध्या में राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? ये बात का जवाब दो। आज आप जैसा हनुमान भक्त होने का बावजूद बाबर ने कैसे जमीन को कब्जा करके रखा था उसका बारे में बोलो। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, सोनिया गांधी डुप्लीकेट प्रधानमंत्री बने, तो वो समय आपको क्या हनुमान का याद नहीं आ रहा था? आप क्यों जाके राम मंदिर नहीं बनाया? बाबर को क्यों नहीं हटाया था? वो बात अभी बोलो। देश को एक नरेंद्र मोदी का इंतजार था। नरेंद्र मोदी जी आया, बाबर कहाँ भागा पता नहीं, राम मंदिर बनना शुरू हो गया। जनवरी में राम मंदिर में भी हम लोग सब जाके दर्शन भी करेगा। तो कमलनाथ जी आप कैसा हनुमान भक्त है जो राम मंदिर भी नहीं बना पाते हो? ऐसा हनुमान भक्त देश को जरूरत नहीं है, देश को नरेंद्र मोदी का जरूरत है। देश को नरेंद्र स्कीम में अच्छा किया, फिर सभा में भाषण देने से आजकल सोशल मीडिया होता है, असम में लोग सुना, अभी मुझको बोल रहा है कि असम में लाडली बहना कब शुरू होगा। मैं बोला मैं तो मर गया। 1.5
1.5 करोड़ माताओं और बहनें का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया प्रति मास। आज का समय में पूरा भारत में जो बीजेपी का सरकार हो या कांग्रेस का सरकार हो या कोई रीजनल पार्टी का सरकार हो, इतना बड़ा स्कीम देश का कोई कोना में आज का दिन में नहीं है, खाली मध्य प्रदेश में ही है। भाइयों और बहनों, शिवराज जी ने तो चमत्कार करके दिखाया है। ये चमत्कार है। हर महीना लोग बोल सकता है लेकिन करना मुश्किल है। कमलनाथ जी में भी राष्ट्र चुनाव का पहले बोला था कि कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन कर्जा तो माफ हुआ नहीं। फिर लोगों को बोला कि हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दूंगा, लेकिन वो अलाउंस तो मध्य प्रदेश का लोगों को नहीं मिला, दिल्ली को जरूर अलाउंस मिलना शुरू हो गया था। ये बोलना बहुत ही इजी बातें हैं, लेकिन 1250 रुपया 1.5 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट में जाना और प्रति मास जाना, एक असंभव को शिवराज जी ने संभव करके दिखाया है। भाइयों और बहनों, सुबह मैं शिवराज जी का घर में गया था, चाय के लिए गया था। वो गैस का दाम भी मैंने 450 रुपया करने का निर्णय लिया। मतलब भाई साहब आपने और क्या मुसीबत खड़ा कर दिया, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला इनके बीजेपी को आशीर्वाद कीजिए और बीजेपी का सरकार बनाइए, हमारा ब्रजेन भाई को भारी बहुमत से दोबारा जिताइए और हमारे पन्ना जिला हो या हमारा अजयगढ़ का डेवलपमेंट के लिए वो जो काम कर रहा है उसको और आगे आप लोग ले जाने के लिए उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए। भाइयों और बहनों, एक तो हमारा सामने विकास का प्रश्न है और हमारा सामने गरीब कल्याण का एक महान काम करने के लिए भी बीजेपी आप लोग का सामने है। हम बराबर उस रास्ता में काम कर रहा हूं, लेकिन साथ में हमारा सामने और एक प्रश्न है। आज कांग्रेस का जो ये पार्टी है, ये लोगों ने एक गठबंधन बनाया। इसका नाम है, कोई इंडी गठबंधन नाम दिया है, हिंदी है, मिंडी है, तिंडी है, क्या है मेरा ज्यादा दिमाग में नहीं है। लेकिन ये लोग क्या कर रहा है, जब से ये गठबंधन बना, ये लोग बार बार हिंदू को अटैक करने का काम कर रहे हैं। बार बार हिंदू विरोधी बयान और लोग का आ रहा है। तमिलनाडु में उनका सरकार है, सीएम का बेटा ने बोला कि हिंदू धर्म मलेरिया जैसा है। तो हम पूछा भाई ये क्या अनब शनब बात बोलते हैं। हम लोग ने कांग्रेस को बोला भाई इसको बंद कीजिए। तब उनका और एक मंत्री ने बोला नहीं नहीं, हिंदू मलेरिया नहीं है, हिंदू एड्स है। फिर हमने कांग्रेस को दोबारा पूछा भाई ये क्या हो रहा है। आप, हम तो मुसलमान को कभी ऐसा बात नहीं बोलता हूँ, हम तो ईसाई का खिलाफ उस बात नहीं बोलता हूँ, हम किसी धर्म का ऊपर ऐसा बात नहीं बोलता हूँ। आपने ये क्या नया परंपरा का आपने शुरुआत किया। तब कांग्रेस का अध्यक्ष का बेटा ने बोला कि नहीं नहीं, हिंदू धर्म को खत्म कर देना चाहिए। और ये कोई टिप्पणी नहीं है, यह आधिकारिक बयान था। तब हम लोग कांग्रेस को पकड़ा। तब कांग्रेस ने बोला नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, व्यक्ति का बोलने का हक है, हम लोग कुछ नहीं कर सकता। तो तब आता था क्या, तब आप वो पार्टी को बाहर नहीं कर देता था वो व्यक्ति को पार्टी से। अगर यही बयान कोई व्यक्ति ने बोला होगा गलती से कि भारत से हम मुसलमान धर्म को खत्म कर दूंगा, आप लोग तो वो वाणी को लोकसभा तक ले जाता था, कोर्ट में ले जाता था, पूरा हल्ला लगा देता था, लगाना भी चाहिए। लेकिन हिंदू का खिलाफ जो बयान आया तब आपने बोला ये वाक स्वाधीनता है, बोलने का अधिकार है। ये हो सकता है क्या? आज मैं कमलनाथ जी को पूछना चाहता हूं, जब हनुमान जी का समय था
हनुमान जी ने राम के लिए जाके लंका को जला के आ गया था। आज जब हिंदू का ऊपर बार बार अपमान हो रहा है, कमलनाथ जी आप अगर हनुमान का भक्त है, आप जाके 10 जनपद को जला के आ जाइए कि यहां से हिंदू विरोधी बयान को आप बंद करो। वो ताकत नहीं है, वो ताकत नहीं है। आज हिंदू को आप जो खुशी ये देश में बोल सकते हैं और बाकी धर्म का बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। आप थोड़ा सा सोच के देखिए, आज अगर नरेंद्र मोदी ये देश में नहीं करने में उतारा हुआ है। मैं आज 3 दिन रहा, हमारे सबका चेहरा पूरा शाइनिंग है। आज आप शिवराज जी का चेहरा देखो, पूरा हंसे हुए शाइनिंग चेहरा है। हमारा राजेंद्र भाई का चेहरा देखो, पूरा शाइनिंग कर रहा है। और आप लोग का सामने ब्रजेंद्र भाई का तो चेहरा जगमगा रहा है। लेकिन आज आप कमलनाथ जी का चेहरा देखो, पूरा थका हुआ एक व्यक्ति का चेहरा आप लोगों का सामने आ जाएगा। तो कमलनाथ जी ने बोला नहीं मैं थका नहीं हुआ हूँ। मैं बोला जरूर आप थका नहीं हुआ है, लेकिन आपको फोटो में थकान देख रहा है। किसलिए? आप जान लिया है अभी आपका हारना एकदम 100% श्योर है। बीजेपी का सरकार बनना तैयार है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी बनेगा और लोकसभा का बाद भारत में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा। भाई और बहनों, मैं मां कामाख्या से आता हूं। हमारा अजय पाल जी भी कथित है, आसाम से ही आया था। मैं महाराज को प्रणाम करता हूं, भगवान को प्रणाम करता हूं। और मां कामाख्या का बारे में आप लोग जानते हैं, सती का जो योनि था वही मां कामाख्या में विराजमान है। जहां मां का योनि रहता है वही से ही सृष्टि शुरू होता है। शिवराज जी बहुत अच्छा एक स्कीम चलाता है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम। मैं शिवराज जी को सुबह बोला ये स्कीम में आप जरूर मां कामाख्या को जोड़ दीजिए। एक बार जीवन में आप लोग कभी भी समय मिलता है आसाम में आइए, मां कामाख्या का आशीर्वाद लीजिए जरूर। हम ये आपको बता सकता हूँ, हमारा पूरा लाडली बहना तो हमारा माँ है और वही माँ का एक बहुत प्रसन्न बड़ा स्वरूप माँ कामाख्या है। मैं हम लोग फिर आप लोगों को मैं निमंत्रण करता हूँ और आप लोग को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ब्रजेंद्र भाई आगे से बहुत ज्यादा वोट से जीत के आपका आशीर्वाद में पन्ना जिला हो या हमारा अजयगढ़ क्षेत्र है, इनको बहुत विकास का और लेके जाए, यही कामना करते हुए मैं मेरा वाणी लिए मोदी जी चल पड़ा है। और आज आपने देखा है G20 शामिल हो, अमेरिका का सदन में हो, जो नरेंद्र मोदी जी को जो सम्मान मिलता है उसी से आज प्रमाण होता है कि 10 साल भारत का जो विकास हुआ, अगर वही रास्ता में और हम 10-15 साल आगे बढ़ते रहूंगा तो अमेरिका चाइना को हम पीछे झुक करके हम आगे निकाल जाएगा, हमको कोई रोक नहीं सकता। और जब मैं ये बात बोलता हूँ, मैं विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बात बोलता हूँ। मैं एक क्षेत्र से आता हूँ जो क्षेत्र चाइना का साथ सटा हुआ है। कांग्रेस का समय में वहां में आप घोड़ा गाड़ी से भी जा नहीं सकता था, लेकिन आज मोदी जी ने पूरा चाइना बॉर्डर तक रेलवे लाइन का जाल बिछा दिया है, नेशनल हाईवे का जाल बिछा दिया है। आज चाइना हमारा अंदर आने का हिम्मत भी नहीं कर सकता है। कांग्रेस का समय वो असम का बीच तक आ गया था, पूरा असम का मध्य भाग तक आ गया था 1962 में। भाई और बहनों, देश का विकास हुआ है, देश का सम्मान बढ़ा है और स्वामी विवेकानंद जी का सपने सामने रखते हुए आज हमारा देश विश्व गुरु बनने का रास्ता में निकाल पड़ा है। भाई और बहनों, हमें ये जो गति है, ये जो विकास का गति है,
और भारत को विश्व का गुरु बनाने का जो कर्म यज्ञ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा हाई स्पीड में शुरू कर दिया है, हमें उनका ऊपर आशीर्वाद देना है। मध्य प्रदेश का चुनाव वो समय में हो रहा है, देश के लिए वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश का चुनाव का 3-4 महीना बाद ही लोकसभा का चुनाव होगा। ये मध्य प्रदेश का चुनाव एक पृष्ठभूमि बनाएगा कि देश में आगे क्या होने वाला है। हमारा सबको मालूम है कि देश को नरेंद्र मोदी चाहिए। अगर देश को नरेंद्र मोदी चाहिए तो हमें सब लोग इस बार चुनाव में मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा भव्य विजय देना है। आप लोग रेडी है ना? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है ना? बहुत धीमी तरह बोल रहे हैं, थोड़ा लंबा जोर से बोलिए। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, ऐसा बोलना पड़ेगा। जब सनातनी ऐसा बोल परिवार का उम्र है, गांधी परिवार ये समझ लेना चाहिए। अच्छा, मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? 150 का ऊपर से